निश्चित रूप से धर्म की अवधारणा सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए केंद्रीय है। इसे नैतिक और नैतिक व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है, जो ब्रह्मांड के सामंजस्य और संतुलन को बनाए रखता है। धर्म व्यक्तिगत कर्तव्य, धार्मिकता और सामाजिक दायित्वों सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करता है। हिंदू धर्म में धर्म को एक मूलभूत सिद्धांत माना जाता है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है और व्यक्तियों को उनके विचारों, कार्यों और संबंधों में मार्गदर्शन करता है। इसे अक्सर धार्मिकता के मार्ग या जीने के सही तरीके के रूप में वर्णित किया जाता है। धर्म की समझ किसी की भूमिका और जीवन की अवस्था के आधार पर भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए छात्रों, गृहस्थों, सन्यासियों और त्यागियों के लिए अलग अलग धर्म है। ये धर्म जीवन के प्रत्येक चरण में किसी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। धर्म कर्म के विचार से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो बताता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। यह माना जाता है कि अपने धर्म का पालन करने और धार्मिकता के अनुसार कार्य करने से व्यक्ति सकारात्मक कर्म जमा करता है और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है। इसके अलावा धर्म सामाजिक दायित्वों को शामिल करने के लिए व्यक्तिगत कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से परे फैला हुआ है। यह दूसरों के साथ सम्मान, करुणा और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर देता है। धर्म को बनाए रखने में न्याय, सामाजिक कल्याण और सभी प्राणियों की भलाई को बढ़ावा देना शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धर्म की समझ जटिल हो सकती है और हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न दार्शनिक विद्यालयों और परंपराओं में भिन्न हो सकती है। हालांकि इसके मूल में धर्म हिंदू विचार के नैतिक और नैतिक आधार का प्रतिनिधित्व करता है, जो व्यक्तियों को एक धर्मी और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता के अनुसार धर्म एक प्रमुख अवधारणा है जिस पर व्यापक रूप से चर्चा की जाती है। भगवद गीता के संदर्भ में धर्म को न केवल नैतिक और नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता है, बल्कि जीवन में एक अंतर्निहित प्रकृति और उद्देश्य के रूप में भी देखा जाता है। भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 35 में भगवान कृष्ण कहते हैं, दूसरे के निर्धारित कर्तव्य को पूरी तरह से करने की तुलना में दोषों के साथ अपने प्राकृतिक निर्धारित कर्तव्य को पूरा करना कहीं बेहतर है। वास्तव में यह मरना बेहतर है, दूसरे के रास्ते पर चलने की बजाय अपने कर्तव्य के निर्वहन में, जो खतरे से भरा है। यह श्लोक दूसरों के कर्तव्यों की नकल करने या लेने की कोशिश करने के बजाय अपने स्वयं के धर्म या कर्तव्य को समझने और पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, भले ही वह सही न हो। प्रत्येक व्यक्ति के पास कौशल, प्रतिभा और जिम्मेदारियों का एक अनूठा समूह होता है और यह इन निहित कर्तव्यों के प्रदर्शन के माध्यम से होता है कि कोई व्यक्ति जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। भगवद गीता स्वधर्म के विचार पर भी जोर देती है, जो किसी के व्यक्तिगत कर्तव्य या उसके गुणों, कौशल और जीवन में स्थिति के आधार पर बुलाहट को संदर्भित करता है। यह व्यक्तियों को अपने स्वयं के धर्म को समझने और अपने कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा भगवद गीता सिखाती है कि सही इरादे से और स्वार्थी इच्छाओं के बिना अपने कर्तव्य का पालन करने से मन की शुद्धि और आध्यात्मिक विकास होता है। यह निस्वार्थ कार्रवाई की वकालत करता है, अपने काम और उसके परिणामों को एक उच्च दिव्य उद्देश्य के लिए पेश करता है। संक्षेप में भगवद गीता के अनुसार धर्म न केवल नैतिक और नैतिक दायित्वों के बारे में है, बल्कि जीवन में अपने निहित कर्तव्य और उद्देश्य को समझने और पूरा करने के बारे में भी है, जो अधिक अच्छे में योगदान देता है और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से आध्यात्मिक विकास की तलाश करता है।